नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 8 का न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण की जो क्लासेस चल रही है उसमें क्या है, हम लेसन 5 पढ़ रहे हैं। तो लेसन 5 में हम क्या पढ़ चुके हैं, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। और इसमें भी हम मूल शब्द पढ़ चुके हैं, इसका जो पार्ट है, ठीक है, भेद है, तो उसमें हम मूल शब्द पढ़ चुके हैं। तो इसके आगे वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे मैं आपको लेकर के चलूँ उससे पहले आप क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो लोग नए जुड़ रहे हो वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि पिछली जो क्लासेस है उनको आ जाए उनके फ़ोन में और वो वहाँ से स्टडी कर सकें, ठीक है। तो बहुत सारे जो है स्टडी मटेरियल आपको पढ़ चुका है न्यू गुलमोहर से। तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे आपको पुरानी वाली क्लासेस भी मिल जाए आसानी से, ठीक है। और बिना देर करते हुए मैं आपको लेके चलूँगी क्लास के तरफ, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे है रचना के आधार पर शब्द के भेद, तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या था, मूल शब्द देखे थे, इसके भेद, दो भेद था ना, रचना के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। तो इसको कैसे, मूल शब्द था, तो मूल शब्द क्या है, जैसे मूल शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी शब्द को तोड़े तो वह क्या है, वर्णों में टूटे, शब्द में ना टूटे, ठीक है, वर्ण में टूटे, अर्थात वह तोड़ने पे शब्द में ना टूट करके जो वर्ण में टूटे उसे मूल शब्द कहते हैं, ठीक है। तो यह तो आपका क्लियर हो गया होगा, कल हमने इसको बता दिया था। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक के तरफ हम चलेंगे। तो देखिए इसमें क्या था, यहाँ पे देखिए ये सारे हमने पढ़ दिया था, जो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मूल शब्द है गधा, उल्लू और अरुण, ये सब क्या है। और इसको जब हम तोड़ेंगे, जैसे ग प्लस धा तोड़ेंगे तो ग का कुछ और ध का जो है अर्थ नहीं निकलेगा, तो वह वर्णों में टूटेगा, तो शब्दों में नहीं टूटेगा। तो यही क्या होगा, आपका मूल शब्द होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम यौगिक या फिर संयुक्त शब्द। आज का टॉपिक है हमारा क्या, यौगिक और संयुक्त शब्द। तो इसको हम पढ़ेंगे। जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं यौगिक या संयुक्त शब्द कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि एक या मतलब एक दो या तीन शब्दों से मिलकर के जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। अर्थात जब उनको तोड़ेंगे, जो बना हुआ शब्द है उसको तोड़ेंगे तो दो शब्दों में टूटेगा और दोनों का अलग अलग अर्थ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यौगिक शब्द टूट सकता है वह, ठीक है। हिंदी में संयुक्त शब्द प्रायः 3 प्रकार के बनते हैं, जैसे मूल शब्द और मूल शब्द जो है प्रत्यय और उपसर्ग मूल शब्द, इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे मूल शब्द प्लस मूल शब्द, ठीक है। तो इसका क्या है, देखिए मूल शब्द है जैसे कि पत्र प्लस वाहक, ठीक है। ये दो शब्द है, एक पत्र जो है अलग शब्द है और वाहक अलग शब्द है, इससे मिल करके एक तीसरा नया शब्द क्या बना, पत्रवाहक बना, ठीक है। तो इस तरह से, तो जब हम देखिए पत्रवाहक को तोड़ेंगे तो कैसे टूट रहा है, पत्र प्लस वाहक में टूट रहा है, ठीक है। तो अर्थात पत्र का भी एक अर्थ है और वाहक का एक अलग अर्थ है, ठीक है। तो जब ये शब्द जैसे ये पीछे दिया हुआ है राष्ट्रपति, काली मिर्च, ये सारे जो है आपका तोड़ेंगे ना इन शब्दों को, तो यह सार्थक शब्दों में टूटेगा, वर्णों में नहीं टूटेगा, ठीक है, सार्थक शब्दों में टूटेगा। तो यह जो है अर्थात दो शब्दों को जोड़ करके यह बनाया हुआ नेम है, ठीक है। तो इस नेम को जब हम तोड़ेंगे तो दो सार्थक शब्दों में टूटेगा, वर्णों में नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसे मूल शब्द कहते हैं। जैसे देखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्र प्लस पिता से राष्ट्रपिता, घोड़ा प्लस सवार से घुड़सवार, काली प्लस मिर्च से काली मिर्च, जन्म प्लस दाता से जन्मदाता, ऐसे बनता है। अब देखिए ख में चलेंगे। तो ख में देखिए मूल शब्द प्लस प्रत्यय, अर्थात प्रत्यय मतलब क्या, प्लस के पीछे जो है जो ऐसे शब्द लगते हैं जो मतलब अर्ध होते हैं, आधा होते हैं, ठीक है, और उनका कुछ न कुछ तो अर्थ होता है, ठीक है। तो इसका भी देखिए शरीर प्लस इक से शारीरिक बनता है, ठीक है। अर्थात देखिए शरीर प्लस इक से शारीरिक, इक क्या है आपका प्रत्यय है, ठीक है।
और प्रत्यय हमेशा क्या है, पीछे लगता है, पीछे शब्द के पीछे जुड़ता है। तो इस तरह से यह प्रत्यय वाला मूल शब्द होगा, यह शब्द के पीछे जुड़ा है इक, ठीक है। योग प्लस इक से यौगिक, बच्चा प्लस पन से बचपन, ठीक है। पन क्या है आपका, प्रत्यय है। तो ये जो इक, पन और ई दार वाला इस तरह से जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो ये सारे क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं और हमेशा शब्द के पीछे से जुड़ते हैं यार, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, राष्ट्र प्लस ये से राष्ट्रीय, और योग प्लस इक से यौगिक, ईमान प्लस दार से ईमानदारी, ठीक है। अब देखिए, बच्चा प्लस पन से बचपन, दूध प्लस वाला से दूध वाला, ये जो है आपका क्या है, प्रत्यय जोड़ करके मूल शब्द बना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है, प्रत्यय जोड़ करके मूल शब्द बनता है। अब उपसर्ग देखिए, उपसर्ग लगाकर, तो उपसर्ग हमेशा क्या होता है, शब्द से पहले जुड़ता है। प्रत्यय क्या था, प्लस के बाद आता है, और उपसर्ग क्या है, प्लस के पहले आता है, तो आगे आएगा, पूर्व में जुड़ेगा, अर्थात पहले जुड़ता है, ठीक है। तो कैसे, देखिए, अन प्लस आदर से अनादर, अन क्या है आपका, उपसर्ग है। वी प्लस नाश से विनाश, वी क्या है आपका, उपसर्ग है। अन प्लस पढ़ से अनपढ़, अनपढ़ के आगे जो अन जो लगा है वह क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग वाला शब्द है, ठीक है। सु प्लस कुमार से सुकुमार, तो सु क्या है, सु जो है एक उपसर्ग है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे, वी प्लस नम्र से विनम्र, अध प्लस लिखा से अध लिखा। तो इस तरह से आपको देखे ना, यौगिक क्या है, यौगिक शब्द 3 भागों में बना है। कैसे, एक तो मूल यौगिक शब्द है और पीछे भी उसके मूल ही शब्द रहेगा, और ख में देखें हम कि पहले मूल शब्द रहेगा, बाद में प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है। और ग में देखे हैं कि पहले उपसर्ग लगेगा, फिर बाद में मूल शब्द लगेगा। इस तरह से आपका यौगिक और संयुक्त शब्द बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मूल शब्दों की भांति ही कुछ यौगिक शब्द भी किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे घर वाला एक यौगिक शब्द है जो घर तथा वाला 2 इकाइयों के मेल से बना है। इस शब्द का सामान्य अर्थ है गृह का स्वामी, अर्थात घर का स्वामी, ठीक है। गृह मतलब घर, तो परंतु हिंदी में यह पति के अर्थ में रूढ़ हो गया है। हिंदी में क्या है, हस्बैंड के रूप में रूढ़ हो गया है, ठीक है। तो अतः ऐसे यौगिक शब्द जो किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं, रूढ़, ठीक है, योग रूढ़ कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस दृष्टि से यौगिक शब्दों के भी 2 भेद होते हैं। जैसे कि आप देखिए, सामान्य यौगिक शब्द तथा रूढ़ यौगिक शब्द। तो देखिए, सामान्य यौगिक शब्द उदाहरण ऊपर देख चुके हैं। देखिए, योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कि शब्द रचना में देखिए, पंक प्लस ज, ठीक है। पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्मा, अर्थात जो कीचड़ में जन्मा उसे पंकज कहते हैं। और पंकज जो है, तो कीचड़ में तो सिर्फ पंकज नहीं जन्मता है, ठीक है, अर्थात कमल ही नहीं जन्मता है। रूढ़ तो कमल हुआ है, पंकज मतलब रूढ़ कमल के नाम से हम जानते हैं, लेकिन पंकज में क्या क्या, अर्थात कीचड़ में क्या क्या जन्म लेता है, शंख, मछली और कमल, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन कमल क्या है, रूढ़ है। कमल क्या है, रूढ़ है। जब हम पंकज नाम लेंगे तो हम कमल समझेंगे, ठीक है, मछली और शंख नहीं समझेंगे, ठीक है। इसी तरह से जल प्लस जलज, ठीक है, अर्थात जल में जो जन्मा हो, तो जल में क्या क्या, शंख, कमल, मोती और चंद्रमा, ठीक है। ये क्या है आपका, कमल, ठीक है, ये भी कमल का ही पर्यायवाची है, ठीक है। जलज और पंकज ये सब क्या है, जिसके पीछे ज लगा रहता है ना, वो अर्थात वह पानी में जन्मा है, ठीक है, कमल का होता है, ठीक है। अ प्लस मृत से अमृत, अमृत के रूप में क्या है, अन्न है, दूध है, पारा है, स्वर्ण है, अमरता है, ठीक है। प्रदान और करने वाला तत्व, जैसे कि अमरता प्रदान करने वाला तत्व क्या है, देखेंगे हम, इसमें जो है ये सारे ही अमृत है, ठीक है। अमृत का ही यह रूप है, अन्न है, दूध है, पारा है, क्या है, ये इतने सारे अमृत के अर्थ होते हैं। लेकिन अमृत का मतलब हम क्या समझते हैं, अर्थात जिसको हम पी लेंगे तो कभी नहीं मरेंगे, जिससे मृत्यु कभी नहीं होगी, उसको हम अमृत समझेंगे, ठीक है, अमृत, ठीक है। प्रयोग के आधार पर अब पढ़ेंगे हम अर्थ,
ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो अब क्या देखेंगे, ये देखिए प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो मतलब भेद किए जाते हैं, जैसे कि सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। ठीक है, तो देखेंगे सामान्य शब्द में हम देखेंगे जितने भी सामान्य जन जीव जिससे जुड़े शब्द है वे सब क्या हैं, इस श्रेणी में आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक भाषाभाषी दिन प्रतिदिन व्यवहार में करता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी, नमक, तेल, आटा, कर्ण, जीभ, दांत, हाथ, पैर, घर, तेल, जल्दी, धीरे, चलना, लिखना, पढ़ना, देना, लेना आदि, इस तरह से। ठीक है, तो यह क्या है, यह हम आम जीवन में दैनिक अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम क्या करते हैं, इन सारे शब्दों का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह क्या है, सामान्य शब्द है, प्रयोग के आधार पर, अर्थात डेली प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी प्रयोग के आधार पर है। तो सामान्य शब्द ये है क्योंकि यह डेली सभी कोई भी लैंग्वेज हो उसमें ये सारे नेम जो है आएंगे। ठीक है, और अब देखिए पारिभाषिक शब्द। ठीक है, अर्थात पारिभाषिक शब्द को देखेंगे। पारिभाषिक शब्द किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं, जैसे कानून, कार्यालय, बैंक, व्यवसाय, विज्ञान, कोर्ट, कचहरी आदि। ठीक है, ये क्या है, ये सारे पारिभाषिक हैं, अर्थात उनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, उसका कुछ न कुछ, तो इसलिए उनको पारिभाषिक नाम दिया गया है। ठीक है, ये सारे शब्दों का, और इन शब्दों को तकनीकी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा, तकनीकी शब्द भी कहते हैं। सामान्य शब्दों में इस तरह शब्दों का प्रयोग सामान्य संदर्भ में नहीं हो सकता है, बल्कि इनका प्रयोग किसी न किसी विशिष्ट संदर्भ में किया जाता है। इन शब्दों को बल्कि पारिभाषिक शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अर्थ पूरी परिभाषा देकर समझाए जा सकते हैं। देखिए कैसे, उदाहरण देखेंगे हम यहाँ पे। कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द को हम पहले देखेंगे यहाँ पे। तो आदेश है, अनुदेश है, आवेदन है, स्वीकृति है, मिसिल है, मसौदा और टिप्पणी जैसे शब्द ये किस में प्रयोग होते हैं, यह जो है कार्यालय में इस तरह के जो है शब्द जो है प्रयोग होते हैं, कार्यालय में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और देखिए बैंक में किस तरह के शब्द जो है प्रयोग होंगे, तो ऋण, आय, अदायगी, लेखा, खाता, जमा और वसूली। ठीक है, अर्थात ऋण मतलब कर्ज, अदायगी मतलब दिया हो देगा, मतलब लेखा लिखिएगा, खाता मतलब जो जिसमें हम पैसे रखते हैं, जमा मतलब जो जमा करते हैं, वसूली मतलब जो हम किसी को दिए रहते हैं तो लेने जाते हैं उसको, वो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका क्या है, यह बैंक की भाषा है। और कचहरी में प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक शब्द जैसे देखेंगे अपील, मुकदमा, गवाह और खारिज, सम्मान, कुड़की, सजा और फरियादी, इस तरह के जो है शब्द कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, कचहरी में। ठीक है, इस तरह के शब्द कचहरी वाले शब्द हैं। ठीक है, और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे देखिए गति, वेग, चाल, त्वरण और तापमान आदि, ये जो क्या है, ये जो है कुछ न कुछ परिभाषा दे रहे हैं, कुछ न कुछ अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इनका नाम तकनीकी और क्या है, पारिभाषिक शब्द कहा जाता है इनको। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं विकार के आधार पे। ठीक है, प्रयोग के आधार पे तो आप पढ़ लिए क्या क्या प्रयोग में आता है। ठीक है, कैसे प्रयोग में आता है। अब देखिए शब्द विकार के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द के भेद। तो शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तब कुछ शब्दों में प्रत्यय आदि लग जाते हैं, उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बच्चा, तो बच्चा जो शब्द है में प्रत्यय लगने से बच्चे, बच्चों और बच्चों आदि रूपों में मैं, सर्वनाम से बने मेरा, मेरे, मुझे, मुझको आदि रूप। ठीक है, इसके विपरीत कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता और वे हमेशा अपने मूल शब्द से ही बने रहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ और अथवा, अरे, नी, से, को, तक आदि। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं क्या है, वह मूल शब्द में ही बने रहते हैं, वह जो है परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, तो शब्दों के रूप में होने वाले इस परिवर्तन को व्याकरण में क्या कहते हैं, विकार कहते हैं, विकार कहा जाता है। ठीक है, इस आधार पर शब्दों के दो भेद किए जा सकते हैं, एक तो विकारी
और पहला विकारी और दूसरा क्या होगा, अविकारी। ठीक है, तो हम अभी पहला पढ़ेंगे विकारी। विकारी शब्द पढ़ेंगे, अर्थात जिसको क्या है लिंग वचन के आधार पे जिसमें परिवर्तन आ जाए वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो विकारी। ठीक है, विकार मतलब उसमें बदलाव जब आएगा तो विकार उत्पन्न हो जाएगा, उसको विकारी कहते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होते हैं या जिनके रूप में परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। यह विकारी शब्द की क्या है, परिभाषा है। ठीक है, तो वाक्य में जब हम जिस शब्दों को प्रयोग करेंगे और उनका क्या होगा, लिंग वचन के कारण क्या है वह परिवर्तित हो जाएगा जो शब्द, वह क्या है, वह जो है विकारी कहलाएगा। ठीक है, और हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। हिंदी में कौन कौन से, संज्ञा भी चेंज हो जाएगा, सर्वनाम भी चेंज हो जाता है लिंग और वचन के आधार पे, और विशेषण भी और क्रिया भी। ठीक है, जैसे देखिए संज्ञा में जैसे क्या है, गीता है तो वहाँ पे राम भी हो सकता है। सर्वनाम में जो है, सर्वनाम में यह के जगह वे, ठीक है, इस तरह से लग सकते हैं। विशेषण में क्या है, उसकी विशेषता में जैसे अब राम जो है आम जल्दी जल्दी खाता है तो जल्दी जल्दी जो खाना है वो खाता है, जो है खाना उसकी विशेषण है। इस तरह से उसमें क्या है परिवर्तित हो जाएगा। अगर लड़का रहेगा तो उसका अलग साउंड करेंगे और उसके आधार पे लड़की जब लिंग रहेगी तो वह हम अलग करेंगे। ठीक है, इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ऐसे भेद हैं जिनके लिंग वचन आदि के कारण प्रत्यय विकार उत्पन्न करते हैं तथा क्रिया शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए जिनके काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रत्यय विकार उत्पन्न करते हैं। देखिए कैसे, संज्ञा में देखिए लड़का, तो लड़का का क्या क्या हो सकता है, लड़के हो सकता है, लड़कों हो सकता है और लड़कों हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। और देखिए दूसरा हम देखेंगे सर्वनाम में जाएंगे तो जैसे देखिए वह है तो वह से उसे, उसको, उससे, उसमें, इस तरह से बन सकता है। और विशेषण में जाएंगे तो विशेषण में देखेंगे अच्छा तो अच्छे और अच्छी, इस तरह से हो सकता है। और क्रिया में जाएंगे तो क्रिया में देखिए चलना, चल, चले, चलो, चलिए और चलो, इस तरह से आपका बदलाव हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, इसीलिए यह विकारी कहा जाता है, विकारी शब्द। अब अविकारी शब्द को हम पढ़ेंगे कि अविकारी शब्द क्या होता है। तो वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है या जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कह जाते हैं। जैसे अविकारी शब्द में देखिए क्रिया विशेषण, संबोधन, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में देखिए क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वही क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण की जो शब्द हैं जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, कल, आज, अब, धीरे, जल्दी, तेज, इस तरह के जो शब्द आते हैं आपके क्रिया के आगे, वह जो होते हैं क्या होते हैं, आपका क्रिया विशेषण होते हैं और वह बदलते नहीं हैं, लिंग वचन के आधार पे बदलते नहीं हैं, ऐसे के ऐसे ही आपको वाक्य में दिखेंगे। चाहे स्त्रीलिंग के साथ आए तो भी, पुल्लिंग के साथ में आए तो भी, एक वचन हो तो भी, बहुवचन हो तो भी, आपको क्या होगा, आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, अब संबंध बोधक में देखेंगे तो ने, से, को, में, ये जो है हर वाक्य में देखने को इस तरह का मिलेगा, चाहे वह स्त्रीलिंग वाला वाक्य हो या पुल्लिंग वाला वाक्य हो या एक वचन वाला वाक्य हो या फिर बहुवचन वाला वाक्य हो। अब समुच्चय बोधक में देखेंगे और, या, किंतु, परंतु, अथवा, अथवा, ये जो है क्या है, समुच्चय बोधक जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, ग्रुप में। तो यह जो है क्या है कि यह भी नहीं बदलता है। ठीक है, ये ऐसे ही रहता है, यह लिंग वचन के आधार पे ये भी नहीं बदलता है। विस्मयादि बोधक जैसे अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि, ये जो सारे शब्द है क्या हैं आपके, यह विस्मयादि बोधक हैं और यह भी नहीं बदलते हैं लिंग वचन के आधार पे, इसीलिए यह अविकारी। निपात जैसे ही, तक, भी, तो आदि, ये जो शब्द है क्या है, निपात होते हैं, जो ये भी आपको
वाक्य में, सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। और क्या है कि यह भी जो है लिंग और वचन के आधार पे चेंज नहीं होते हैं, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए इसे अविकारी शब्द कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर क्या है, शब्द के प्रमुख भेद किए जाते हैं, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, विपरीतार्थक और विलोम। ये सारे क्या हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। तो एकार्थी मतलब अर्थात जो शब्द एक ही अर्थ दे रहा हो उसे एकार्थी कहेंगे। ठीक है, अदर कोई अर्थ ना दे रहा हो, जैसे कि भारत, अमेरिका, पुस्तक, लड़की, सोमवार, मंगलवार, इसका कोई दूसरा अर्थ है या फिर दूसरा नाम नहीं है, वह जो है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है एकार्थी। ठीक है, उसका कोई दूसरा और नाम ना हो, उसके जैसा कोई और ना हो, वही एकार्थी में आएगा। अनेकार्थी तो जिसके अनेक अर्थ हो, तो देखिए जैसे कि शब्द देखिए अनेकार्थी के अर्थ, जैसे धन, अभिप्राय। ठीक है, अर्थ को क्या कह सकते हैं, धन कह सकते हैं, अभिप्राय कह सकते हैं। हार को क्या कह सकते हैं, पराजय और गले का हार भी। ठीक है, मित्र को जैसे दोस्त और सूर्य। ठीक है, सूर्य का अर्थ मित्र भी हो सकता है और दोस्त भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे जड़ में जाएंगे तो जड़ मतलब मूर्ख हो सकता है और पेड़ की जड़ भी हो सकती है। ठीक है, पत्र में चिट्ठी भी हो सकता है और पत्ता भी हो सकता है। जलज मतलब कमल और शंख, इस तरह से हो सकता है। तो यह क्या है कि यह जो है आपका अनेकार्थी शब्द होते हैं, जातिवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, पर्यायवाची शब्द में देखेंगे तो ये जो है शब्द क्या होते हैं, पर्यायवार्थी समानार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे देखिए पानी, तो पानी का कितने सारे पर्यायवाची हैं, जैसे जल, नीर, वारी, अर्थात एक नाम के बहुत सारे नाम, पर्याय देने वाले, अर्थ देने वाले नाम। ठीक है, कमल, जलज, नीरज और वारिद। बादल, जलद, नीरद और वारिद। समुद्र, जलधि, नीरधि और वारिधि। ठीक है, फूल से पुष्प, सुमन और कुसुम। आग का अग्नि, आग और वहनी। ठीक है, ये जो है क्या है आपका पर्यायवाची शब्द इस तरह से देखने को मिलते हैं। अब देखिए विलोम शब्द मतलब उल्टा, विपरीत अर्थ देने वाले, जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ बताने वाले विलोम कहे जाते हैं। जैसे अंधकार का प्रकाश, गुण का अवगुण, तो ये सब तो आप पढ़ ही चुके हैं, जैसे कि ठीक है, पर्यायवाची और विलोम ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो अभी आगे हम चलेंगे, देखेंगे। तो आगे जो है हम क्या क्या अभी तक पूरे चैप्टर में हम पढ़े हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। इसमें हमने सीखा में तो क्या क्या सीखा है इस पूरे चैप्टर में। तो पहला टॉपिक है हमारा शब्द भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है, जिसकी रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। ठीक है, यह जो है शब्द की परिभाषा है। और देखिए शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर किया जाता है। यह क्या है, शब्द के भेद या वर्गीकरण है। इतने भागों में शब्दों को बांटा जाता है। कौन कौन से, स्रोत, रचना, प्रयोग, शब्द विकार और अर्थ के आधार पर, इतने वर्गों में शब्दों को हम बांटते हैं। अब क्या है तीसरा टॉपिक, स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं, जैसे तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी और आगत। विदेशी या फिर आगत, विदेशी को ही आगत कहते हैं। ठीक है, जो दूसरी भाषाओं से आई हुई है। ठीक, अभी रचना के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं, जैसे 2 भेद, जैसे मूल और यौगिक। पुनः प्रत्येक के 2 उपभेद होते हैं, मूल के भी और यौगिक के भी। ठीक है, तो सामान्य मूल शब्द और रूढ़ मूल शब्द, सामान्य यौगिक शब्द और रूढ़ यौगिक शब्द। ठीक है, इस तरह से रचना के आधार पे। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, जैसे सामान्य शब्द का परिभाषिक या तकनीकी शब्द। ठीक है, और शब्द विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, जैसे विकारी और अविकारी। ठीक है, और विकार शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। इसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द
वर्ड में क्रिया विशेषण, संबोधक और समुच्चय बोधक आदि, विस्मय आदि, निपात आते हैं। ठीक है, जो विकारी होते हैं उसमें क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। और अविकारी में क्या आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक और निपात। ठीक है, और देखिए लास्ट हमारा है आज का, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रमुख भेद क्या है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्याय और विलोम। ठीक है, यह क्या है आपका पूरा चैप्टर है और पूरी चैप्टर की इतने में ही निचोड़ दे देता है। यह बहुत ही अच्छा बात है, रिवीजन करना हो तो इसमें से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको शॉर्टकट में पूरा चैप्टर ही फिनिश कर लेंगे। ठीक है, मेमोरी आपकी वापस याद आ जाएगा कि क्या क्या पूरे चैप्टर में आप पढ़े हैं। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके पहले 2 क्लासेस जा चुकी है आपकी, यह तीसरी क्लास होगी आपकी। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिए जी हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, आनंद से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।